उनका सेवा का भाव कैसा है, भगवान में मेडिटेशन में कितना भाव रखता है, कितने सारे पहलू इफेक्ट करते हैं, तब जाके उनको मौत देने वाली बीमारियों से बाहर आते हैं। तप, सेवा और सुमिरन तीनों, जेब से पैसा तो छूटता नहीं, किसी को 1 रुपया भी देना है तो नहीं देंगे, नहीं लेना है तो बोलो। तो ये भाव भी बीमारियों को छोड़ता, बीमारी को छोड़ना है तो कुछ छोड़ने की कला सीखनी पड़ती है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। गट साइंस आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है पूरी दुनिया में। ये जिनका गट हेल्दी वो व्यक्ति हेल्दी है। और आंतों की सफाई अब तक हम अलग अलग चीजों से कर रहे थे, उनमें से एक है कायम चूर्ण। फिर आयुर्वेद थोड़ी जानकारी मिल जाती है तो हम क्या घर में रखते हैं, त्रिफला चूर्ण, ठीक है। कोई इसबगुल का प्रयोग करता है, कोई अगर पड़ोस में भी कोई चूर्ण लेके आ गया कि इनसे पेट साफ हो रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं कुछ सोचने की जरूरत, लाओ गर्म पानी में मिलाओ और पी जाओ, पेट साफ, थोड़े 1-2 घंटे के लिए आराम मिल जाता है। ये 1-2 घंटे वाला आराम भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि सफाई से शांति मिल रही है, सफाई से स्वास्थ्य फिर से पुनः जागृत हो रहा है। लेकिन ऐसे चूर्ण खाने वाले लोग आज तक स्वस्थ हुए नहीं है, ये रियलिटी है। किसी को मेरी बात पर ऑब्जेक्शन है तो भी दे सकता है। चूर्ण खाने वाले स्वस्थ नहीं है, गोलियों से मुक्त नहीं हुए हैं, परेशानी आई फिर चूर्ण खाया, और ये सिलसिला 100 साल तक चलता है। और इसमें भी अगर त्रिफला चूर्ण खाते रहो तो त्रिफला इतना लंबे समय के बाद कॉन्स्टिपेशन दे देता है कि वो जो गलत चीजें खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है ना, इनसे 100 गुना ज्यादा। इसलिए आयुर्वेदाचार्य कहते हैं नित्य सेवनीय नहीं है, कोई भी पेट का चूर्ण नित्य सेवन को मना करते हैं। इनको पता है कि ये रोज खाने से आंतों की बहुत दुर्दशा हो जाएगी, जो जीने लायक इंसान नहीं बचता। लेकिन हम टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज के लिए आराम कैसे मिल रहा है, इसलिए लोग लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के पैकेट्स, अगर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में एडवर्टाइज आ गई, किसी ने लिंक भेज दिया कि ये पैकेट्स धमाकेदार है, इनसे पेट साफ होता है, इनसे ये होता है, वो फटाफट ऑनलाइन बिक्री हो जाती है। गलत दिशाओं की तरफ हमारा प्रयास चल रहा है। हमें जीवन जीने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विराम कर दीजिए। स्वस्थ होने के लिए अपने विचार, सही समझ का होना और सही आहार का चुनाव, इतना ही एनडीएस में काफी हो जाता है। इमरजेंसी की हालत में कभी कभी कुछ प्रयोग कर लिए जाएं, बढ़िया है। हम भी अपने वहां डिटॉक्स पाउडर रखते हैं। कोई कैंसर वाला आ गया, कोई बड़ी बीमारी है, 5 साल से कॉन्स्टिपेशन है, किसी को 15 दिन राह देखने की टाइम नहीं है, 5 दिन में शुगर ठीक करना है, तो मैं हम डिटॉक्स पाउडर का 1 चम्मच 7 दिन के लिए दे देते हैं, जो जल्दी से परिणाम लाता है। लेकिन ये दैनिक लाइफस्टाइल नहीं है। इसलिए एनडीएस को अच्छे तरीके से हम समझे कि सफाई पे बस छोड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। और जो लोग सफाई अच्छे तरीके से जान लेते हैं, वो कई लोग जीवन भर के लिए 1 टाइम भोजन लेते हैं रात को। पूरे साल में 9 दिन ऐसे होते हैं, जैसे अनिल भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया था कि हर साल में 4 नवरात्र आती है, 9 दिन की, तब वो फल के ऊपर रहेंगे, जूस के ऊपर रहेंगे या फिर फास्टिंग कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रहे हैं। बाकी के दिनों में दिन में कच्चा, रात में पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा में आपको कमी आई, एकदम हाई एनर्जेटिक है, सोशली अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। तो 10-12 प्रकार से एनडीएस को फॉलो किया जा सकता है। ज्यादा बीमार लोगों के लिए कच्चा भोजन लंबे समय तक
करना जरूरी है। सफाई हर एक के लिए जरूरी है। वो उपवास करके ही सफाई कर रहे हैं, एनीमा का भी प्रयोग आज के दिन में कर रहे हैं, तो वो भी सफाई का एक माध्यम है। हरी पत्तियों का जूस 10 साल के बाद भी पी रहे हैं। मतलब आपको जो चाबी दी जा रही है वो कौन सी चाबी? उपवास की, एक है एनीमा की और तीसरी है ग्रीन जूस। ये 3 चाबी कभी भी अपने पास से अलग मत करना। शुद्धिकरण होता रहेगा, खास करके शरीर का। उपवास से फिर आत्म शुद्धिकरण भी होता है, लेकिन खास हमारा शुरुआत, पहला पायदान शरीर का शुद्धिकरण है, तो शुद्धिकरण पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। यही विषय हमारे लिए सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पेंडे हो, रसमलाई हो, बर्फी हो, अच्छी अच्छी चीजें जो हम समझ रहे हैं खाने के लिए, लोग प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो काफी सारी वेराइटीज होती हैं। एक व्यक्ति खा रहा है और बीमार हो रहा है, बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहा है। एक व्यक्ति खा रहा है और मसल बना रहा है, पूरे जीवन भर खा रहा है, फिर भी उनको बीमारी नहीं आ रही। ऐसे लोग भी हम समाज में देखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपको एक कंसेप्ट डाउट्स क्रिएट होगा कि गलत भोजन बीमारी का कारण है या नहीं है। सोचो, है तो फिर आप बीमार हो रहे हैं, आपका शुगर बढ़ जाता है मिठाई खा के, मेरा नहीं बढ़ता। तो गलत भोजन रियल में गलत होता तो दोनों इक्वली परिणाम लेके आता, होना चाहिए ना। एकदम से नकारात्मक व्यक्ति है, सभी के पास बैठेगा, नकारात्मक ऊर्जा फेंकेगा, सबको पता चलेगा इनके पास यही ऊर्जा है। तो गलत भोजन, एक पहलवान खा के, तो हम हरियाणा में जाते हैं ना, पड़ा 2-3 जनों को पछाड़ देते हैं लड्डू बड्डू खा के, और आप खा रहे हैं तो फट से आधे घंटे में शुगर बढ़ रहा है। चिंतनशील प्रश्न है ये। गलत भोजन भी पूर्ण रीति से हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी का वाइटल पावर अच्छा है तो गलत भोजन कम मात्रा में एक टाइम खाते खाते जीवन भर वो निर्वाह कर सकता है। न खाए तो बेहतर है, नो डाउट। खाने की कोई मैं आवश्यकता का उसका समर्थन नहीं करता, लॉजिकली समझा रहा हूं कि नहीं खाना अच्छा है, सही ही खाते रहो। इनके कारण ही आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हमेशा सुदृढ़ रहे। और कई बार हम ये गलत फहमी में भी रह जाते हैं कि आज बीमार नहीं है, हो सकता है 20 साल के बाद कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है। हम युवा थे, आप इतने ही खा रहे थे, सारी चीजें मजे उड़ाए, लेकिन बूढ़े होते होते बीमारी ने पकड़ लिया। इसीलिए लंबे समय का जो हमने प्रयास लगाया है गलत दिशा में, वो बहुत लंबे समय के बाद आपको बीमारी के स्वरूप में प्रकट हुआ है। तो ये हमारे ही प्रयास का फल हमें मिला है बीमारी के स्वरूप में। और हम समझते नॉनवेज खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तेल वाला खा रहे हैं, तो ही हम बीमार है, ऐसा जरूरी नहीं है। बड़ी बीमारी के हम शिकार बन जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने यार ऐसा गलत तो कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है बीमारी। और मेरे जो दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, उन्होंने तो काफी गलत लाइफस्टाइल से जी रहे हैं। भला वो तो बड़े मस्त एकदम जी रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, सारा सामान खाने पीने का साथ में लेके चलते हैं, लाइफ के मतलब मजे ले रहे हैं, फिर भी वो बीमार नहीं। मेरे ऊपर कोई परमात्मा का कोई श्राप बरस रहा है जो मैं ही बीमार हूं, ऐसा नहीं होता। वो लंबे समय के प्रयास के बाद हो सकता है वो बीमार पड़े। आपकी वाइटल पावर से उनकी वाइटल पावर अच्छी है, स्ट्रोंग है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग है। शरीर को गलत जा रहा है, लेकिन शरीर के पास उनके साथ लड़ने की ताकत ज्यादा है, इसलिए वो सरवाइव कर रहा है। ऐसी बाधाओं में, ऐसे विचारों में जाकर सही रास्ते के चुनाव से लोग बिछड़ जाते हैं कि भाई हम भी मौज कर लेंगे, भाई मर जाएंगे ना आखिर में। ये अपने आप को कितना प्रेशराइज करते रहेंगे, ये नहीं खाना है, ये खाना है। ऐसे चुनाव करते करते भी बीमारी अगर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं गई ना, तो आप तो बिल्कुल अंदर से डिप्रेस हो जाएंगे
कि लोग जो खा रहे हैं मजे उड़ा रहे हैं, और मैं इतना परहेज करते करते डाइट के बारे में इतना कुछ नॉलेज जानते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, लोग बिछड़ जाते हैं। परमात्मा का दिया गया ये नॉलेज है, परमात्मा ज्ञान है, इसमें रत्ती भर भी गलत चीजें नहीं है। आप अपने तरीके से इसी दिशा में चलते रहें और कहीं ना कहीं मंजिल पा लेंगे। और कोई कोई बीमारियां ऐसी हैं जो 100% क्योरेबल नहीं होती है। कोई कहता है एनडीएस मतलब हर समस्या का लगभग समोसा बना देती है एनडीएस, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन मैंने अपने 10 साल के इस अभ्यास में, प्रैक्टिस में देखा है 5% लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनको 100% परिणाम नहीं मिला है। 100% उनसे वो फिर डिप्रेस होकर छोड़ देते हैं, नहीं यार ये भी बाकी की पथी थेरेपियों की तरह ही निकली, मुझे नहीं करना है। इनके बदले मैं थोड़ी दवाइयां खा लूंगा, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लूंगा, योगा कर लूंगा, ये बेहतर चल रहा है मेरा। लेकिन ये साधना है भगवत प्राप्ति के लिए है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए, आपकी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट आप फील कर पाएंगे। आप तो अपनी एक छोटी सी बीमारी को बस पकड़ के रख दिए, मेरी ये बीमारी का समाधान नहीं मिला, मैं इसी चीज को मानता नहीं हूं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मनुष्य की, कि आपकी बीमारी ऐसी हो गई जो, फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि कैंसर वाले मेरे पास आए, इसमें से 10 में से कई बार 6 लोग ठीक हो गए, 4 लोगों को मौत मिली। मैंने देखे हैं अपनी आंखों से मरते हुए, बेचारे बहुत गिड़गिड़ाए थे, सर आप और कुछ बोलो, और कुछ दवाइयां दे दो, और कुछ कोई आयुर्वेदिक औषधि आपके ध्यान में है तो मुझे वो भी पिला दो, खर्चे के सामने नहीं देखना है। लेकिन मैं नहीं बचा पाया। पक्का है क्रोनिक बीमारियां, घातक बीमारियों में 40% 30% परिणाम ना भी मिले। किडनी के काफी सारे जो डायलिसिस वाले केसेस आते हैं, क्रिएटिन बढ़ा हुआ आता है, हम उनको नहीं कहते कि आप ठीक हो ही जाओगे चैलेंज से, जैसे बीपी शुगर को कहते हैं, ऐसा चैलेंज उसमें नहीं कर सकते। 25-30% उनका प्रयास किस दिशा का है, उनका सेवा का भाव कैसा है, भगवान में मेडिटेशन में कितना भाव रखता है, कितने सारे पहलू इफेक्ट करते हैं, तब जाके उनको मौत देने वाली बीमारियों से बाहर आते हैं। तप, सेवा और सुमिरन, तीनों। जेब से पैसा तो छूटता नहीं, किसी को 1 रुपया भी देना है तो नहीं देंगे, नहीं लेना है तो बोलो। तो ये भाव भी बीमारियों को छोड़ता, बीमारी को छोड़ना है तो कुछ छोड़ने की कला सीखनी पड़ती है। तो साइकोलॉजिकली अपना परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। आर्थराइटिस या कोई ऐसी बीमारी, गांठें शरीर में मल्टी सिस्ट और गांठें हो गई है, और हम अपनी दिमाग में भरी हुई बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते, नहीं मैं सच्ची थी, वो झूठे थे, ऐसी बातों को भी रिलीज करना पड़ेगा। माफ करना, फॉरगिवनेस इज ए बेस्ट मेडिसिन। किसी को माफ करना उनके लिए अच्छा नहीं है, खुद के लिए अच्छा है। किसी को दिल से माफ कर दो ना, मेरे को दिल में मेरे ये बात रखी ही नहीं है, तो आपको लगा उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगने की जरूरत नहीं है, आप बीमारियां पाल रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता ना करो, इतना साइकोलॉजी परिवर्तन लाने के लिए काफी सारा मेडिटेशन, अच्छे लोगों के संग में रहना पड़ता है। लेकिन मैंने तो देखे हैं कि इतना साइकोलॉजी का डीप स्टडी न होने वाले व्यक्ति भी एनडीएस में 10 में से लगभग 9 ठीक हो रहे हैं। 10 में से 9 लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जिसका भोजन बदल दिया उनके विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। वो भले ना बदलने के लिए तैयार ना हो, लेकिन जब भी भोजन बदलते, लाइव फूड जाना शुरू हो जाता है, केले खाओ, आम खाओ, अमरूद खाओ, ये ऑटोमेटिकली आपकी विचारों में पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके लाता रहेगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। अब कौन करेगा काम? हमारा जो शरीर में जा रहा है भोजन, वो भोजन अब काम कर रहा है। कई बार हम हेल्पलेस हो जाते हैं, अपने आप को मन से बदलने के लिए इतना मनोबल या आत्मबल बचा ही नहीं है। तब आप एक ही काम करो, एनीमा से आंतों की सफाई करना शुरू कर दो। क्या करना है?
ऐसा बहुत थक चुके हैं बीमारी से, कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई कहेगा अच्छा ये करो, मैं राजयोग करो, अच्छे अफर्मेशन लिखो 108 बार, कुछ नहीं हो रहा है हमसे। सच बताऊं ना तो दिल से कुछ भी करने का मन ही नहीं करता अब तो भी हिम्मत हौसला हारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चरण गट क्लीनर, ये एनिमा पॉट जिनको हम कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, CCI शॉर्ट में कहेंगे तो। ये इतना जादुई और बड़े मजेदार और मैजिक बॉक्स जब हम उनको कहते हैं, ये मैजिक बॉक्स का सबसे पहला चयन कीजिएगा। आज से एनिमा, कल से कच्चा। क्या कहेंगे? आज से एनिमा, कल से कच्चा। कोई लोग कहते हैं हम एनिमा वाला चक्कर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मल द्वार में यदि रिफिल डालना, मल मार्ग से पानी चढ़ेगा, कचरा बाहर निकलेगा, इनके बदले हम कोई ऐसा जूस पिला दो हमें, ये नहीं करना है हमें। लोग हेजिटेट होते हैं इस चीज से और पहला असफलता का चुनाव वहां से कर लेते हैं। जो आपको सबसे जल्दी से जल्दी किक मारने वाला था, जल्दी से पहले 24 घंटे में ही सफलता की मंजिल पर पहुंचाने वाला था, उनको ही आपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो 2 दिन समझेंगे, पहले बाद में करेंगे। ऐसे फालतू नहीं करना है हमें। तो होशियार लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगा लिया है ऑलरेडी 10 साल। आप प्लीज ना लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि लगभग 8-10 लाख लोगों तक तो कम से कम पहुंच पाया हूं। इसलिए दिमाग लगाने का मेरे पर छोड़ दो और आप करना शुरू कर दो। कितने सारे लेक्चर लेते लेते अभी हम हिसार गए थे हरियाणा में। कई लोग ऐसे कहते, डॉक्टर साहब आपने 2 दिन बोला ना, तीसरे दिन थोड़ा हौसला बना और फिर शुरू किया। चौथे दिन मुझे लगा कि आज कुछ मजा आया। मैंने कहा आपने 2 दिन शिविर में फालतू गवा दिए, गोल्डन डे मिले थे आपको, जो हम सभी टीम के अंडर सुपरविजन आपको काम करना मिल रहा है। देखो कोई इश्यू आ रहा है तो बैठे ही है हम यहाँ, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, चिट्ठी लिख के रख दो यहाँ पे, तो चिट्ठी रख दो ये दिक्कत है। किसी को एनीमा करना कहते हैं, वो फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स हैं, ऐसे बीमारियों में कर सकते हैं, हर हाल में कर सकते हैं ये चीजें। बस एक करने का संकल्प करो। आपकी समस्या बताकर, अगर कोई मानो कि सर्जरी की गई है, किसी को इंटेस्टाइन की कैंसर आ गया और मलद्वार में भी सर्जरी की गई है, तो सर्जरी किए हुए उसमें रूज ना आई हो, थोड़ा घाव भरा ना हो, तो एनीमा उन दिनों ना करे। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रेग्नेंट वुमन भी कर सकती है एनीमा, तो कभी भी। और बड़े मजे की बात तो ये है कि एलोपैथी डॉक्टर भी जब प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान उनका जब बच्चा डिलीवर होता है, उनसे पहले एनीमा दे देते हैं। वो दवाइयों वाला देते हैं, मलद्वार के माध्यम से दवाइयां डाल के सारी कोलोन को क्लीन कर लेते हैं, जिनके कारण डिलीवरी के टाइम माता को कम से कम पीड़ा हो, सहजता से वो डिलीवर हो जाए बच्चा। वो लोग कहते हैं एनीमा लेना अच्छा नहीं है। किसी भी अपने फैमिली डॉक्टर का कंसल्ट करो, तो ज्यादातर जो समझदार और जो डॉक्टर एनडीएस का जादू मान चुके हैं वो तो आपको समर्थन करेंगे, लेकिन ज्यादातर 50% से ज्यादा डॉक्टर ये भी कहेंगे कि एनीमा लेना अच्छी बात, इनकी आदत पड़ जाएगी, इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी सारी बातें बता देते हैं। लेकिन इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। कोई B12 कम नहीं हो जाएगा, आपका D3 कम नहीं हो जाएगा। शुरुआत के दिनों में जब तक बीमारी है तब तक तो साथ रखना ही पड़ेगा। एनीमा के संग भरे जीवन में रंग, एनीमा के संग भरे जीवन में रंग। आपकी आंतों की जैसे ही सफाई होती, दूसरे दिन से तीसरे दिन से
उनको पॉजिटिव क्लास करने का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो पहली सीटिंग में तो इतना हमारे हेल्थ सेंटर पे आते हैं ना, जैसे वही सारा दिमाग भगवान ने उनको ही दिया है, इतनी आर्ग्यू करेंगे, इतना बातें करेंगे। मैं सुनता रहता हूँ उनकी नेगेटिविटी जब बाहर निकलती है, और मेरे समझाने पर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं देखता हूँ फिर मेरे को तीसरे दिन से समझाने की भी जरूरत नहीं, 2 शब्द भी ना बोलूं फिर भी क्या डॉक्टर साहब ये तो बड़े मजे की बात है, और वो जो भी बात बोलेगा पॉजिटिव बोलेगा। तो ये सारा कमाल इनका होता है। जब शरीर की गंध, डेड फूड जैसे ही आंखों से हमने थ्रो कर दिया, त्याग कर दिया, मैं कहता हूं त्याग ही परम भाग्य को लेके आता है। चलो दूसरा त्याग ना करो, लेकिन पहले अपने शरीर में जो गंदगी है उनका तो त्याग करो, जिनको मल त्याग कहते हैं। मल त्याग भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और चेहरे पे खुशी कैसे आएगी? कभी भी नहीं आएगी। किसी का पेट साफ हो रहा है तो बोला हमारा तो ऑलरेडी रेगुलर पेट साफ होता है, हमें कोई विशेष कोई ऐसे आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैजिक बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी कब्ज नहीं निकाल रहा है, ये आपको 71 बेनिफिट्स दे रहा है। कितने? एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 71 बेनिफिट्स दे रहा है। और आप सोच रहे हैं, अभी सोच में लगे पड़े हैं कि एनिमा लूं या ना लूं। हाँ, और रेगुलर एनिमा बीमार है तब तक लेते ही रहो, दिन में 3 बार। कितनी बार? दिन में 3 बार। अच्छा लगे तो बार बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार। पूरा तपस्या एनिमा की कर लो 15 दिन, महीने भर के लिए। मैं 98 का था वेट, मेरा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीजें एकदम जाम था, पूरा बॉडी ब्लॉक था। मैंने एनिमा के विषय में लगभग 2 महीने के लिए वीडियो देखे, 2 महीने वीडियो देखे, डॉक्टरों के अभिप्राय देखे, आयुर्वेद के देखे, नेचुरोपैथी वालों क्या कह रहे हैं और चौहान सर क्या कह रहे हैं, सारी चीजें देख ली। मैंने कहा जो भी पथी थेरापियों में गया था उनसे तो मैं ठीक हुआ नहीं, उनकी बात मैं नहीं मानूंगा। अब बात आखिर पर आ चुकी है कि जो एनडीएस की बातें जो बता रहे हैं चौहान जी, उनकी बातों पर नो लॉजिक करके फॉलो कर लेते हैं। और मैं सुबह उठने के बाद 3:30 बजे एनिमा सुबह। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं सुबह सुबह मेरे को काम बहुत रहता है, मेरे को जॉब पे जाना है, गृहिणियां कहेंगी मैं बच्चों को संभालना है, इसके लिए मैं आधा घंटा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये सारे एक्सक्यूज हैं गलत। नहीं करने वालों के पास क्या होते हैं? इतने कितने सारे एक्सक्यूज होंगे, और करने वालों के पास जरिए। क्या जरिया है और बताओ? तो 3:30 बजे एनिमा, 6:30 बजे फिर से एनिमा, 10 बजे एनिमा, 12-1 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास, और रात को सोने से पहले। कितनी बार हुआ? लगभग कुल मिला के 7 बार मैंने एनिमा टेक्स एनी टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने? एनिमा टेक्स एनी टाइम, मतलब मेरे को पूछना नहीं है कि सर कब ले सकते हैं, कौन सा समय अच्छा है। तो उनका जवाब आपको मिल गया कि एनिमा टेक्स आफ्टर मील, बिफोर मील। क्या कहना चाहेंगे आप? कभी भी। ये भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसे प्रश्न खा के हमारा सर भी घूम जाता है, इतना सारा समझाने के बाद फिर बोलते हैं खाने से पहले लेना है, तो खाने के बाद है, खाते खाते। चौहान जी कई बार हंसी मजाक में कहते हैं खाते खाते भी लेते रहो, अंदर रुकने ना दो, कचरे को रुकने ना दो। गंदगी हर बीमारी का जड़ है। गंदगी डालना जड़ नहीं है, गंदगी का रुकना बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए गंदगी को ये इंस्ट्रूमेंट रुकने नहीं देता। पुरानी पड़ी है तो 1-2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में साफ कर देगा।
पूरी तरीके से। एक एक पॉइंट्स 71 पॉइंट जो होते हैं पूरे क्लीन हो जाते हैं, कांच की तरह चमकने लगता है हमारा गट, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन जिनको बोलते हैं मेडिकली भाषा में। वो बड़ी आंत एकदम से साफ हो जाएगी, लेकिन अकेले की सफाई बड़ी आंत की काफी नहीं है। छोटी आंत साफ करना है तो उनका ग्रीन जूस से करेंगे, आमाशय की सफाई करनी है, अलग अलग 14 प्रकार के जूस दूसरे हैं, काफी सारा सब्जेक्ट बड़ा है एनडीएस का, लेकिन इनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। हर शिविर की शुरुआत एनिमा से ही होती है। पहली कक्षा ये है, और इनका जो मना करता है उनको परिणाम की परसेंटेज कम हो जाती है। नहीं मिलता वो मैं नहीं कहता, कम हो जाती है परसेंटेज। हाई परसेंटेज लेना है तो बिना झिझक के हम एनिमा से शुरुआत कर देंगे। एनिमा यहाँ भी रखे गए हैं इस प्रकार के, मेरे ख्याल से ये 1 लीटर का 1000 ml का एनिमा पोट है। सादा पानी भरना है। यहाँ बैठे हुए कितने लोग जो आज तीसरी शिविर कर रहे हैं आज, वेरी गुड, उनके लिए तो तालियां हो जाएं। हैं? बहुत बढ़िया, 10 लोग हैं जो तीसरी। आपको ये प्रेरणा मिली कि नहीं? अच्छी चीज है, हीरा हाथ में है, जिसको इतना घिसा जाए उतना ही ज्यादा चमकेगा। अब 10 में से एनिमा 10 कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो हाथ खड़े करें। अगर नहीं, लगभग किसी के हाथ खड़े नहीं है, सब लोग करें। इसी के कोई नुकसान आपने भोगे नहीं है, फायदे ही फायदे महसूस किए हैं। तो आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल काफी सारे हैं। मतलब आपको कोई डाउट्स है ना, तो आपकी सभा में ही हीरे बैठे हैं। कई बार प्रश्नों ज्यादा मेरे से कन्वर्जेशन ना भी हो तो कहीं भी सॉल्यूशन इधर आने की जरूरत भी नहीं है, आपकी सभा में ही सॉल्यूशन छिपे हुए हैं। लेकिन आंखें खोलनी पड़ेगी, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी, समाधान हमारे पास ही है। न दिखाई देना, वो जैसे अंधा इंसान होता है तो उनको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंखों वालों को भी दिखाई नहीं देता है। तो हमारी अंतर चक्षु को खोलने के लिए भी सबसे पहला चरण ये है, गट क्लीनर। हमारे पास कितने सारे पेशेंट आए हुए हैं जो लोग कहते हैं हमें डाइट के बारे में डॉक्टर साहब मत बताओ, जीवन जी लेने दो, हमें जीवन जीने दो, हमें बहुत अच्छे तरीके से जीना है, आप एनिमा दे दो। और एनिमा भी ले रहे हैं 10-10 साल से, हेल्दी हैं, कोई रोग नहीं है और बड़े मजे से जी रहे हैं। मतलब गंदगी को हटाने का आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और इतना रिलीफ देगा, फिजिकली भी देगा, मेंटली भी देगा। पानी भर लो, सादा पानी भर लो, टांग दो 4 फीट हाइट के ऊपर टॉयलेट में। ये 6 फीट की नली है, लास्ट में ये लॉक ऐसा दिया गया है, अलग प्रकार से है थोड़ा, तो ये लॉक लग जाता है। और ये भी है, ये एकदम सिंपल लॉक है। अच्छा, ये बंद किया, ये खोल दिया, थोड़ा खोल के पानी बह जाने दो, बह गया पानी, एयर भी निकल गई, एयर निकालना जरूरी है, फिर बंद कर दो। और ये लास्ट वाला हिस्सा 4 इंच या 6 इंच, जब आप टॉयलेट के लिए सीटिंग पोजीशन में बैठते हो, ज़्यादा डीप में दोपहर 5 बजे के बाद भी बताया जाएगा, ये सिंपल बता दूं, जिनको दोपहर में करना है ना तो वो शुरू हो जाए इसलिए। और मल द्वार में डाला 4 इंच, थोड़ा डीप गया 6 इंच तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फिर इनको ऑन कर दिया, ऊपर का पानी ग्रेविटी फोर्स से अंदर जाएगा, आधा लीटर जाए या 5 लीटर जाए या पूरा लीटर पूरा चला जाए, डोंट वरी, जितना जाए बॉडी एक्सेप्ट करे उतना जाने दो। फिर नली को निकालो, सीट के ऊपर आराम से बैठ जाओ, गया हुआ पानी तुरंत ही बाहर आएगा। पानी के साथ साथ गैस्ट्रिक लिक्विड सॉलिड जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स कचरा है वो सारा बहना शुरू होगा। शारीरिक आराम, मानसिक भी आराम। दोपहर एनिमा लेने के बाद नींद एकदम बढ़िया आने लगती है। पहली बात ये कोई कई बार डिप्रेशन होता है, कोई बातें इतनी दिमाग में चलती हैं, ये लोग मेरे को कहते हैं डॉक्टर साहब एनिमा लेने के बाद आंखें बंद होने लगी, नींद अच्छी आने लगी, बिकॉज इट्स ए डीप, आपको क्या बोलते हैं, जो नींद
स्लीप क्वालिटी है ना, वो आपकी पहले दिन से अच्छी करेगा। नींद की गोलियां खाने वाले तीसरे दिन से बंद कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन से। इतना, क्योंकि यहाँ साफ होगा ना, ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है। इसलिए नो बीमारी हो, चलो कोई भी कुछ भी बीमारी नहीं है, तो भी एनीमा करो ना आप, थोड़ा बहुत, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट इनको मानता हूँ एनडीएस में। इनसे बढ़िया कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इनके ऊपर मैंने एक पूरी लगभग 100-200 पेज लिख दिए हैं। एक बुक ही आगे जाके लॉन्च करेंगे, मेरे निजी अनुभव, पेशेंटों के अनुभव, और कितने सारे परिणाम मिल रहे हैं। इतना ये सुंदर सब्जेक्ट है। इसलिए अपने दिमाग से जो भी ख्यालात है वो निकाल कर शुभारंभ स्वास्थ्य का आज से ही कर दे, दोपहर से ही कर दे। ज़्यादा डीप बातें, जो भी आपके प्रश्न हैं, अगले सेशन में लेंगे। आपके लिए दोपहर में भोजन भी तैयार है। जिनको आम के ऊपर 5 दिन रहना है उनको भी छुट्टी है, दूसरा कोई चीज़ ही ना ले, बढ़िया, वंडरफुल। लेकिन ऐसा है कि नहीं ये थोड़ा हमारे बस की बात नहीं है, तो थोड़ा सलाद, चटनी, जो भी हैं व्यवस्थाएं, नेचुरल फूड आपके लिए तैयार हैं। कम खाएं, चबाकर खाएं, ये सिद्धांत फॉलो अप करें। जितना शरीर के हिसाब से 1/4 जगह रख के खाएंगे। तो आपने आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र हम यहीं ही समाप्त करते हैं। आपने बड़े प्यार से, सम्मान से सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। इस ऐसे ही हम नए नए ज्ञान का उपार्जन करते रहेंगे। हर एक सेशन में नई नई बातें, अनुभव युक्त बातें जानते रहेंगे।